जब माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम करते ही है कि दो काम होते हैं माइग्रेन, याद रखिएगा। एक तो खून की सप्लाई, लगता है ऐसे कि खून की नाली, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लगेगा जैसे ठक ठक चलना शुरू हो गई है, मशीन चलना शुरू हो गई है। नंबर 2, पट्टे कितना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या करती है, हम लगाते हैं उसको स्किन के ऊपर, एक सिरिंज लेके उसके अंदर ओजोन लगाते हैं, उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, स्किन के अंदर नहीं, ब्लड नहीं निकलता, दर्द नहीं होता, टैप करते हैं स्किन, सिर्फ टच करते हैं उसमें, जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या करेगी कि वो जो ऑक्सीजन है वो जो खून की नालियां फैल रही हैं उनको अपनी जगह पे वापस ले आएगी। जो मसल्स रिलैक्स नहीं होते वो मसल की जगह पे रिलैक्स हो जाएंगे। पेन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। पेन मैनेजमेंट यानी हर तरह की तकलीफ का इलाज है आपके पास, और सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन होती क्यों है ये बताएं। सबसे पहले तो बुलाने का बहुत शुक्रिया, और सुबह सुबह आप लोगों को इतना फ्रेश देख के हम सबको बड़ी खुशी होती है। खुशी होती है। और जो देखने वाले होंगे उनको मजीद खुशी और फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। अच्छा, माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली 4 to 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है, और इसकी मोस्टली रीजन अननोन है। अच्छा, अननोन है। अगर स्ट्रेस नहीं, हमें तो पता था स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉजेज, नॉट द रीजन। ये कॉज है, ये वजह नहीं है। अच्छा, जब आप किसी चीज की वजह ही नहीं जानते, कॉज क्या है, बीमारी की वजह क्या है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो बेशुमार लोग बेशुमार तरीकों से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें न्यूरो सर्जरी से लेके दवाइयों तक और दम दरूद से लेके एक्सरसाइज तक सब कुछ शामिल है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज को ट्रिगर करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ट्रिगरिंग फैक्टर से अपने आप को बचाएं। सही। मसलन माइग्रेन के पेशेंट की एक साइड पे दर्द होगी जी, उसके बाद वो दर्द थ्रॉबिंग होती है, आपको लगेगा कि कोई चीज मशीन अंदर चल रही है। उसके बाद माइग्रेन वाले मरीज को पता चल जाता है कि मेरी दर्द मुझे होने वाली है। अच्छा। उसके बाद वो दर्द आती है, उसके बाद चंद घंटे वो रहती है, उसके बाद जब वो चली जाती है तो उसके बावजूद मरीज को कुछ अर्से तक एहसास रहता है, चक्कर आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, चीजें बुरी लग सकती हैं, वीकनेस होती है, थकावट हो सकती है। तो ये एक पूरा समझें कि पूरा एक सिंड्रोम है। तो उसमें सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हम बताते हैं कि अगर सपोज माइग्रेन शुरू हो गई और आप काम करें, जैसे इधर बैठे हैं, ऑफिस में है, कोई अपने घर में है, तो फिर क्या करें? अब यू आर ऑन द मिडल ऑफ योर ड्यूटी, यू आर इन द मिडल ऑफ योर ट्रांसमिशन, अब दर्द शुरू होगी, तो आपके पास में नहीं है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये कि आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है। उसके बाद आप जाके जो छोटे छोटे मैनूवर्स हैं, एक ठंडा गिलास पानी के चंद घूंट ले लें, फिर अपने इस हाथ से जिस साइड पे पेन होती है उसको थोड़ा सा मसाज करें हल्का सा। ये 2-3 पॉइंट ठंडे टेम्परेचर में जाके बैठे, ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे, जरूरी है। लाइट्स ना हो, शोर ना हो, और थोड़ी अलग जगह हो। और आप इसको अगर थोड़ा सा मसाज शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करें, चंद पॉइंट्स है ये, तो आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट। एक मिनट, एक पॉइंट ये है, ये फ्रंट में, और उसके बाद ये इस वाइब्रो के ऊपर, ये फ्रंट और है, उसके बाद साइड से अगर आप हल्का सा मसाज करना शुरू करेंगे, और इसके बाद अगर कहीं ये गर्दन में भी होती है, अब उसके साथ हल्का हल्का मसाज करते रहें, बेशक खुद ही करें, यू विल फील बेटर। गर्दन में किसी भी पॉइंट पे जाती, ये पीछे जाती है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये राइट साइड, दोनों साइड, किसी भी साइड। अच्छा, किसी भी साइड पे। अच्छा, माइग्रेन का मसला ये कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको सपोज सर के एक गोल वाले हिस्से में सर दर्द होती है, सही, बिल्कुल एक पिन पॉइंट होती है, और ऐसी प्रिसाइज होती है कि उनको हर 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद दर्द होगी, आधे घंटे के लिए। ऐसे लगता है जैसे किसी ने टाइमर लगाया होता है ना, हेडेक अटैक्स। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आती थी जिसके मियाँ को पता था कि ये 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद अब दर्द शुरू होगी। वो दर्द शुरू हो जाती थी और वो इतनी चीखें मारती थी खातून कि वो दीवारों में टकरे मारती। अब उसको फिर ये पता होता था कि अब 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को एनेस्थीसिया के बाद भी होता है कि अगर एनेस्थीसिया मिला उनको, तो उनको हेडेक अटैक्स आते हैं बहुत सब। वो तो एक कॉमन चीज है, वो दैट इज नॉट ए माइग्रेन। अच्छा, वो तो एनेस्थीसिया के अपने बाज़ औक़ात लोगों में इफेक्ट्स होते हैं जिससे दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं। मसलन फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, आपको लाइट आगे से पड़ी है, थकावट बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ओवर एक्सर्शन है, फिर कई लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल से होती है, जैसे कहीं जगह पेंट हुआ हुआ है, किसी जगह के ऊपर ईथर है वहां पे है, किसी जगह के ऊपर पेट्रोल पंप है, तो उससे भी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, वो तो अलग चीज है ना। तो
अच्छा, उसके बाद फिर ये ट्रिक हर बंदे को पता चल जाता है। फिर कॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, चीज़ है, ये वो चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं। डॉक्टर साहब अब इसका इलाज भी बताए कि सुकून कैसे मिले जी जिस जी बेचारे जी को ये जी जी वही निकल मैं वही अर्ज करने लगा। अच्छा, अब इसके इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं। सबसे पहले ये कि ट्रिगरिंग फैक्टर से आप परहेज़ करें। हमारे पास जो एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो पेशेंट्स आते हैं, उनका मुख्तलिफ दवाइयाँ भी देते रहते हैं। अब हम एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। ओजोन इज बेसिकली एन ऑक्सीजन, नथिंग एल्स। हम पेन मैनेजमेंट में, डिस्क के ट्रीटमेंट में, आर्थराइटिस में, नी के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। और जो माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम करते ही है कि 2 काम होते हैं माइग्रेन, याद रखिएगा। एक तो खून की सप्लाई, लगता है ऐसे कि खून की नाली, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लगेगा जैसे ठक ठक चलना शुरू हो गई है, मशीन चलना शुरू हो गई। नंबर 2, पट्टे कितना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या करती है, हम लगाते हैं उसको स्किन के ऊपर, एक सिरिंज लेके उसके अंदर ओजोन लगाते हैं, उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, स्किन के अंदर नहीं, ब्लड नहीं निकलता, दर्द नहीं से होता, टैप करते हैं इसके, सिर्फ टच करते हैं उसको, जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या करेगी कि वो जो ऑक्सीजन है, वो जो खून की नालियां फैल रही हैं उनको अपनी जगह पे वापस ले आएगी। जो मसल्स रिलैक्स नहीं होते, वो मसल की जगह पे रिलैक्स हो जाएंगे। पेन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। अभी इस वक्त भी यूरोप में भी, यूके में भी, मुख्तलिफ मुल्कों में ये इसको प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात हमें जब ज़्यादा हो, रेजिस्टेंट पेशेंट हो, तो फिर हमें बाज़ औक़ात ब्लड में लगानी पड़ती है। अच्छा। हम उसमें क्या करते हैं कि ब्लड निकालते हैं, उसके अंदर ओजोन को मिक्स करते हैं और उसको वापस लगा देते हैं। इसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। वेरी सेफ। ये इतना सेफ है कि हमारे बेशुमार जो इवन जो सेलिब्रिटीज़ है वो ये प्रोसीजर कराते हैं फॉर वेल बीइंग, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को ग्लो करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। जैसे मैडोना एक सिंगर है, वो कोई भी शो करने से पहले ये पूरा प्रोसीजर कराती है और उसके बाद वो अपना शो करती है। इसके अलावा जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो ये कराती होती थी। तो इट इज अनदर पार्ट ऑफ द ओजोन थेरेपी। लेकिन अभी चूंकि माइग्रेन की बात पाकिस्तान में शुरू हो गया जी, पाकिस्तान शुरू हो गया, ये कर रहे हैं। हाँ जी, करते हैं हम लोग। हाँ, इट्स वेरी सेफ। अच्छा, जिन लोगों को अपनी स्किन की ग्लो चाहिए, जिन लोगों को फिटनेस चाहिए, जिन लोगों को अच्छा लगना है, पेन रिलीवर्स, पेन के अलावा बात करूँ, पेन तो है ही है, पेन तो एक इफेक्ट है ही है, तो वो लोग भी ये कराते हैं। अच्छा, ओजोन में फिर होता है कि जब हमने लगा दिया, एक सेशन कर दिया, 5, 7, 10 मिनट लगे, अब घर चले जाएं, कोई लंबी चौड़ी मेडिकेशन नहीं है। देन आफ्टर 1 वीक, 10 days, 6 days यू कैन कम बैक अगेन, यू कैन अदर सेशन। 3-4 सेशंस होते हैं, उसके बाद आप चले जाएं। तो डॉक्टर साहब माइग्रेन के मामले में ये इंस्टेंट रिलीफ है, इंस्टेंट रिलीफ। जैसे आप इंजेक्शन वो लगाएंगे और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा दर्द नहीं हुई, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको दर्द हुई लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम थी, उसकी इंटेंसिटी कम थी और 2 पेन्स के दरमियान जो वक्फा था वो बढ़ गया। तो यानी ये पेन से या माइग्रेन से आपको छुटकारा दिला सकता है काफी हद तक, यस, और मे बी 100% यस। डॉक्टर साहब कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो होते हैं वो सिरिंज से ही बड़े खौफजदा होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसको कैसे आप कह हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं चाह ये रहा था कि आप कुछ दिखा देते हैं जी, वो लेकिन वो नहीं दिखा सके। तो सिरिंज बहुत याद रखिएगा, सिरिंज हम लगाते नहीं है, सिर्फ टच करते हैं। जैसे आप पेन से टच करते हैं ना, पिंच करते हैं। हाँ, वो स्किन के अंदर नहीं जाती, सिर्फ ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर। अगर आप कोई लगता हुआ देखे तो पेशेंट अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो अब वो सिर्फ अगर दर्द होगी तो बंदा हिलता है, लेकिन नाम चूंकि खौफनाक सा है कि सर पे सिरिंज लगानी है, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी दर्द, इससे ज्यादा दर्द तो फिर वैसे ही इंजेक्शन से हो जाती है, बहुत ज्यादा। वो तो आप स्किन के अंदर लगाते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दर्द नहीं होती। लेकिन आप ये सोचें कि अगर उसके 5 मिनट के प्रोसीजर से अच्छा, मैं समझ रही, सॉरी आपके बात को काटा मैंने, ये मैं समझ रही हूँ जैसे लड़कियां अक्सर फिलर्स लगाती हैं इंजेक्शन, ये उसी से मिलता जुलता है। फिलर्स इज पेनफुल, वी डू एस्थेटिक्स। फिलर्स में तो फिल करना पड़ता है ना, उसके लिए स्किन में जाना पड़ता है। PRP जो लगाते हैं उसके लिए भी स्किन के अंदर जाना पड़ता है। जी जी। जब स्किन पिंच करेंगे तो पेन होती है। तो स्किन को जब आप ट्रेवर्स से नहीं करेंगे, स्किन के ऊपर रहेंगे ऐसे करके, तो पेन कैसे हो। और डॉक्टर साहब अगर माइग्रेन के पेशेंट को कोई और भी क्रॉनिक डिजीज है तो ये ट्रीटमेंट उसको तो नहीं मुतासिर करेगा, चाहे वो उनको रीनल फेलियर है, चाहे उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड का इश्यू है, कोई भी इश्यू है, क्योंकि हम तो कोई चीज ऐसी दे ही नहीं रहे जो मरीज को नुकसान दे। प्लस दैट इज जस्ट ऑन द स्किन, सारी बॉडी में तो जाने ही नहीं। तो इसके लिए कोई एज लिमिट है या कोई एज लिमिट नहीं है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 10 years to 100 years, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए ये देखें, और ये ट्रीटमेंट आप किसी के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं। अगर सपोज कोई बंदा माइग्रेन वाला एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहा है
या कोई और दवाई बिल्कुल, बिल्कुल। उसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जारी रखेगा। ये तो डॉक्टर साहब क्या ये महंगा ट्रीटमेंट है और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, हम हर आदमी को ये मैसर है और किन टाइम बिल्कुल पे जी। किस जगह